हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है, अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग माई ओन मेथड। इट इज देयर इन सम डिफरेंट बुक, नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, राइट। थोड़ा अलग है, हटके है, जरा ध्यान देना। क्या करें हम लोग? सो दिस इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बॉडी इज मूविंग in this vertical circular motion in anti-clockwise sense. कैसे जा रहा है ये? Anti-clockwise sense. Now this is the lowest point B. This is the highest point, say A. Highest point A. This is in between point C, and this is the point along the horizontal. This is the lowest point, मैंने इसको B लिया. This is the highest point, मैं इसको A लिया. This is the point D which is along the horizontal, and दूसरा जो point है in between point is C, right? अभी ये body is moving with some velocity and it is performing vertical circular motion. Now I am assuming कि body A ये point B से displace किया to point C. जब ये displace किया तो angle mid will be theta. कितना angle बनाया इसने vertical के साथ? It is theta. So when this particle is at point C, तो उसके ऊपर दो फोर्स, मतलब फोर्स एक्ट हो रहे हैं, which is mg, right? This mg, ये mg को हम लोग which is acting vertically downward, ये mg को हम लोग रिजॉल्व करेंगे. रिजॉल्व मतलब स्प्लिट कर रहे हैं उसको. एक आएगा mg cos थीटा, राइट, एंड दूसरा आएगा mg sin थीटा. mg sin थीटा कंपोनेंट उसको बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म लाएगा. But here this tension is toward the center O. इसका जो टेंशन है it is toward the center O. तो can I say tension मतलब T minus, it is a component T minus mg cos theta provides the necessary centripetal force which is given by mv square upon r. Tension is T minus mg cos theta is towards the necessary centripetal force because of circular path में. Can I take this mg cos theta to other side? दूसरी साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा T is equal to, this is mv square upon r plus ये हो गया mg cos theta. Tension is equal to mv square upon r plus mg cos theta. राइट, थीटा को उधर लेके गए. नाउ दिस इज योर जनरल फॉर्मूला. दिस इज व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट. मतलब ये हो गया जनरल फॉर्मूला. अभी मुझे क्या चाहिए? टेंशन फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट. टेंशन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट डी, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी. आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट. अभी देखो, आई विल सिलेक्ट एट से पॉइंट बी. मुझे पॉइंट बी पे, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है. तो कैसे करेंगे? आई विल राइट हियर एट पॉइंट बी टेंशन इज T is equal to TB, right? Velocity I am calling as V2 is V is equal to V2, right? थीटा कितना हो जाएगा? थीटा will be 0. क्यों 0? Because body is from here. तो इसके साथ वर्टिकल के साथ एंगल कितना रहेगा? वो 0 रहेगा, राइट? वही लगेगा हमें. तो can I write here this is equal to TB is equal to, this is m v2 square upon r plus mg cos 0. But what is cos 0? Cos 0 equal to 1. But cos 0 का वैल्यू आता है 1. So can I write here TB is equal to m into v2 square upon r plus mg. So this is your actual tension at point P. कौन से point पे? B point पे tension is this, right? अभी I will go to point A. So we write here at point A. अगर मैं A point select करता हूँ तो A पे I am calling as T is equal to TA, tension at point A. अभी वेलोसिटी को मैं V is equal to V1 लेता हूँ. इधर वेलोसिटी में V1 लिया. सो थीटा कितना हो जाएगा हमारा?
is 180 डिग्री. कैसे? बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो पूरा 180 डिग्री से टर्न हुआ, राइट? तो थीटा विल बी 180. सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ओवर हियर. So this is equal to TA is equal to mv1 square upon r plus mg cos of 180 degree. अभी cos 180 कितना है? It is -1. cos 180 कितना है? But cos of 180 degree is -1. तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा. It is TA is equal to m v1 square upon r minus mg. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया. नेक्स्ट, सो टेंशन एट पॉइंट A is given by this formula, टेंशन एट पॉइंट B is given by this formula, राइट? दिस इज अबाउट द पार्ट. अभी टेंशन एट पॉइंट D पूछा है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? टेंशन एट पॉइंट B. सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट. तो उसमें क्या हो जाएगा? सिंस एट पॉइंट D, एट पॉइंट D पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? से T इज इक्वल टू D, टेंशन एट पॉइंट D. V इज इक्वल टू V3 लेंगे हम लोग, एंड थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा. थीटा कितना लेगा? 90 डिग्री. सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो TD इज इक्वल टू mv3 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos of 90 degree. But what is cos 90? cos 90 degree कितना हो जाता है? 0. तो हमारा ये पूरा टर्म निकल जाएगा. तो टेंशन एट पॉइंट D इज इक्वल टू ओनली v3 स्क्वायर अपॉन r. इतना ही बचेगा. सो टेंशन एट पॉइंट A, टेंशन एट पॉइंट B एंड टेंशन एट पॉइंट D हम लोग ने कर दिया. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, that is a velocity. Velocity at point A, velocity at point B and velocity at point C. ठीक है? जरा ध्यान देना कैसे. It's very very simple. उसके लिए क्या करना है देखो. Now we assume that कि there has to be some minimum velocity which is given from point B. यहाँ पे कुछ minimum velocity से body move होना चाहिए, so that it will perform a perfect vertical circular motion. अगर वो minimum velocity से कम है तो body will not perform vertical circular motion. So at highest point, so right here at highest point, that is at A, tension in a string must be equal to 0. 0 होना चाहिए. मिनिमम टेंशन एट पॉइंट A कितना होना चाहिए? 0. सो आई कैन राइट दैट इक्वेशन, दैट इज T1, that is TA. What was that TA? It was mv1 square upon r minus mg cos theta. It cos theta नहीं था, वो cos 0 हो गया, right? That is minus mg. Now tension at point A is equal to कितना हो गया? 0. So मतलब ये इक्वेशन क्या होगा? mv1 square upon r minus mg is equal to 0. ये टर्म 0 हो गया, तो इसको उधर वो साइड लेके जाओ, तो therefore mv1 square upon r is equal to mg. mm कैंसिल हो गया, तो v1 square is equal to rg and v1 is equal to root of rg. So I got a velocity at topmost point. कितना हो जाएगा? root of rg. मतलब I want velocity at topmost point is root of rg. अभी मुझे similarly velocity at point B, velocity at point D निकालना है, right? उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे. So right here v1 is equal to root of rg. That is our important part. अभी now to find velocity at point B, so we'll use according to law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy क्या बोलता है कि total energy, so write here total energy at point A
is equal to total energy at point B. Total energy at A and total energy at B will be same. This is our basic we have studied in lower grades. अभी टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, राइट, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. इसे दो दो पार्ट में डिवाइड करो. अभी पोटेंशियल एनर्जी एट ए मतलब क्या होगा? mgh विच इज mg. अभी जो हाइट है वो हाइट कितना हो गया? दिस इज रेडियस, ये रेडियस. तो हाइट इज फ्रॉम ए टू बी हाइट कितना हो गया? r प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r. सो विच इज इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए m v1 स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, अभी बी पे हाइट ही नहीं है तो हाइट कितना हो जाएगा? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? हाफ m v2 स्क्वायर. कितना होगा? हाफ m v2 स्क्वायर. सब में से m कैंसिल कर दो, m कैंसिल हो गया और सब जगह से 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज व्हाट 4gr प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर. बट v1 स्क्वायर कितना है? v इज व्हाट? v1 वाज रूट ऑफ rg. तो v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? rg. तो दिस इज इक्वल टू 4rg प्लस ये rg इज इक्वल टू v2 स्क्वायर. सो कैन आई राइट दिस इज v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg. तो v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5rg, राइट. दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट B. ये हमारा v1 मिला, v2 मिला. अभी हम लोग को लास्ट पार्ट देखना है कि आई वांट वेलोसिटी एट पॉइंट D. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आई विल यूज सेम फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट हम लोग अभी ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे. दिस इज पॉइंट D और ये पॉइंट B. तो क्या हो जाएगा? देखो, टोटल एनर्जी एट D इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B. अभी टोटल एनर्जी एट पॉइंट D इज नथिंग बट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, mg h के जगह पे r आ गया, हाइट, काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस हाफ m v3 स्क्वायर, राइट, हाफ m v3 स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B में ओनली पोटेंशियल इज 0, सॉरी, काइनेटिक विल बी हाफ m v2 स्क्वायर. अभी क्या होगा? देखो, सब जगह से m कैंसिल हो गया, राइट, एंड मल्टीप्लाई दोनों साइड से बाय हाफ, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से. तो क्या होगा? दिस इज 2rg प्लस दिस इज v3 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज v2 स्क्वायर, राइट. दिस इज v2 स्क्वायर, राइट. अभी v2 कितना है? v2 हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज v2 स्क्वायर, बट v2 इज रूट ऑफ 5rg. तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 5rg. तो सब्स्टिट्यूट कर, दिस इज 2rg प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg. ये कहाँ से आया? तो v2 इज रूट ऑफ 5rg, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या होगा? स्क्वायर रूट निकल गया, v2 स्क्वायर 5rg, ये ऑलरेडी है. तो मैं क्या करूँगा? ये जो 2rg है उसको उधर लिख दूँ. तो दिस इज v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg माइनस 2rg. तो ये कितना बचेगा? 3rg. तो आई कैन राइट हियर v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg और स्क्वायर रूट में डाल दो, v3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3rg, राइट. नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई थिंक मैंने जो पढ़ाया उसमें से तुम्हारा क्लियर कंसेप्ट हुआ है, कंसेप्ट इज क्लियर. एंड सपोज यू हैव एनी डाउट्स, यू जस्ट प्लीज कमेंट एंड मुझे बोलो कि कौन से टॉपिक तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है. वो टॉपिक आई विल टेक फॉर यू एज अ एक्स्ट्रा. थैंक यू.